आज इसको खत्म करना है, छोटा चैप्टर है। चलो बताना है कारण। कल, हाँ कल छुट्टी थी, संडे भेज मैसेज नहीं आए। 7 बजे किन गया है, 7 दे रहे हैं। चले क्लास में जान लो, अब छुट्टी नहीं रहेगी मेरी क्लास कभी भी, जब तक जीवन तब तक आया, जब तक मैं रहा हूँ तब तक जब तक हम तक जीवन तब तक जान लो, ठीक है ना। हमेशा पढ़ाई रहेगी हमारी क्लास, चाहे मान लो 70 साल छुट्टी करने के बाद क्लास चलेगी। चलो इन दो करो फिर आगे चलेंगे यार। चलो पहला क्या होगा, they should not do this, तो पहले से नेगेटिव है तो should दे ना, और लास्ट वाला हाँ want है। चलो एक और, चलो इसे करो, do it right now। हाँ हाँ देखो कैन और नॉन का डेटेड फॉर्म कैन नॉट, देखो इसमें डबल नहीं रहेगा, सिंगल ही रह गया, ठीक है ना, कैन दे, ठीक है ना। चलो कल आ जाओ हम सीखेंगे उसको खत्म करना है। चलो आगे कॉन्सेप्ट डालो। देखो अब सुनना, कलेक्टिव नाउन बारे में सुने हो क्या? कलेक्टिव नाउन थोड़ा सा पढ़ लो करें। देखो कलेक्टिव नाउन, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कलेक्शन, कलेक्शन मतलब क्या होगा, समूह होगा, मतलब कलेक्शन होगा किसका, किसी ऑब्जेक्ट का ना, पर्सन का और थिंग्स का, मतलब इन तीनों को कलेक्शन क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन होता है ना। अब देखो इनका प्रयोग दो तरह से करते हैं, एक केस होता है यूनाइटेड, ठीक है ना, और एक केस होता है डिफरेंशिएट केस। या तो छोड़ो इसको मत, बताने जाने नहीं होगा। अरे बता रहा हूँ यार, समझ ना, दो एग्जांपल लिख रहा हूँ, उससे क्लियर होगा कैसे।
अपना टाइम। रेड वाला यूज करो। आई क्या इसमें लगा है लिखा है अरे होना है एक को सीधा ब्लैक करो। चलो दोनों से देखेंगे क्या जाता है। चलो इसे देखो समझ में ना भाई। देखो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग अगर किसी मतलब अगर कलेक्शन किसी एक यूनिट को दर्शाए, यूनिट मतलब समझना जैसे क्वेश्चन है पहले ये वाला, जैसे द ज्यूरी, ज्यूरी जानते हैं क्या होता है? क्या क्या हाँ, जजों का ग्रुप होता है। तो द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, मतलब जो न्यायाधीशों का ग्रुप होता है उसने निर्णय ले लिया है, मतलब सारे न्यायाधीशों ने मिलकर, मतलब कम एक यूनिट काम कर रहा है ना। तो इसका जो क्वेश्चन टैग प्रयोग करते हैं इट, ठीक है ना। और इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा ना। तो क्वेश्चन टैग क्या लगाओगे? हैजंट इट, ठीक है ना। जब ये जो ज्यूरी आपका क्या कलेक्टिव नाम है ना, कलेक्टिव नाम कैसे हुआ? क्योंकि जजों का ग्रुप है और एक यूनिट के रूप में काम करे तो प्रोनाउन इट का प्रयोग करोगे, ओके ना। और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में डिफरेंशिएट हो जाए, डिफरेंशिएट मतलब हर एक व्यक्ति की बात, जैसे मैं बात करूँ दी ऑडियंस, ऑडियंस कौन होता है? छोटा हाँ, श्रोतागण। तो देखो द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, मतलब जो ऑडियंस है उन्होंने अपनी सीट पर बैठ के, बताओ क्या एक सीट पर सभी बैठेंगे कि अलग अलग सीट लेंगे? मतलब वहाँ पर हर एक व्यक्ति की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर लोग क्या हुए? अलग अलग हो गए, डिफरेंशिएट हो गए। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन होता है क्या? दे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति की बात हो रही है ना। और हैव नॉट, हैवेंट दे, समझे कि नहीं? समझे? चलो ये वाला ट्राई करो। देखो द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन देयर डिसीजंस, मतलब जो हाँ ठीक है ना, मतलब जो ओपिनियन के निर्णय है उन पर क्या हो गए? अलग हो गए हैं। मतलब किसी का राय अलग होगी, किसी का राय अलग होगी, तो अलग अलग की बोध हो रहा है ना। मतलब यूनिट नहीं है, डिफरेंशिएट यूनिट के बोध हो रहा है। तो क्या होगा? दे ना। तो आर एंड दे, समझे कि नहीं होगा? समझ गए? चलो लिखो एक आध एग्जांपल दे रहा हूं, क्लियर हो। सच्चे तो ये आप ऊपर तो लिखे थे ना, आगे क्या है उसको बताया नहीं। अरे यही तो बता रहे थे कि अगर यूनिट केस होगा तो प्रोनाउन इट का प्रयोग करोगे, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। लेकिन अगर डिफरेंशिएट केस होगा, अलग अलग व्यक्ति की बात होगी, तो प्लूरल होगा, हेल्पिंग प्रोनाउन देगा यूज करोगे। वही तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो लिख दूं क्या कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट में लिख दे ठीक है। देखो अगर यूनिट का बोल होगा, यूनिट या तो लिखो सिंगल यूनिट, या यदि एक यूनिट है वो यूनिट के लिए जब क्वेश्चन टैग होगा उस पेपर हम किसे करोगे? देगा। अध्यय की अकॉर्डिंग रेगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, राइट। लेकिन जब अलग अलग यूनिट के बोलो, या कर सकते हो डिफरेंशिएट यूनिट। तो जब आप क्वेश्चन टैग में क्या लगाओगे? इट। नहीं, यूनिट का बहुत होगा कि टाइप है ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और जब अलग अलग यूनिट का बहुत होगा दे आएगा ना। अभी तो समझाया भाई, कर लो इसको, लिख लो। अगर एक यूनिट का बोध होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन इट। लेकिन अगर अलग अलग यूनिट को बोध करोगे तो क्या आएगी? दे आएगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। और एग्जांपल लिख लो। क्या हुआ? अलग अलग बोल सकते। अरे यार इसमें समझो भैया, आला डॉक्टर में हूँ, आला
चलो एक लास्ट कर लो, बताओ ना। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द कैप्टनसी, मतलब कप्तानी की हाँ अलग अलग स्पोर्ट में ना कैप्टनसी में क्या है तुम्हारे में से। चलो कर लो इसे, कर लो फिर आगे चले आगे कॉन्सेप्ट। हाँ आज 10 कर देंगे। चलो आगे सीखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसको लिख लिया? नहीं लिख क्या होगा? काहे बंद कर देते हो यार? चलो ठीक है बोलो यार। हाँ लिख लिया विचार है। चलो जिन्हें लिखे हेडिंग डाल दो इम्परेटिव सेंटेंस। चलो एक और पढ़ लो। लास्ट कर लो। The party has passed the bill। हाँ चलो बताओ इसका क्या होगा। देखो पार्टी ने बिल को पास कर दिया, मतलब पूरी पार्टी ने बिल को लॉन्च किया, यूनिट का बोल रहा है तो एज इट ये हो गया सबका। अरे तेजी से लिखो भैया। हो गया सर कर दीजिए। चलो बताना इम्परेटिव बारे जानते हो कुछ? कई बार बता सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में देखो एडवाइस होता है और ऑर्डर होता है, जिसमें आप कमांड देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, फॉरवर्ड करते हो किसी को ना, मना करने वाली बात, ये सब चीजें क्या होती हैं इम्परेटिव सेंटेंस में आती ना। देखो अब इसको कैसे करते हैं, इसको ध्यान से समझना। इम्परेटिव। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझना। देखो यदि आप सेंटेंस में अच्छा बताओ, अगर किसी से आप रिक्वेस्ट करोगे या उसको एडवाइस दोगे तो जब आप बोलोगे तो आपकी बोलने की टोन ऊपर रहेगी नीचे रहेगी। किसी जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो टोन नीचे करके बोलोगे ना। हाँ तो वही अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो या रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है ना, तो जो आपकी टोन होती है, टोन नीचे होती है ना, पहले तरीका। तो देखो अगर आप किसी से एडवाइस करोगे या रिक्वेस्ट करोगे तो उस सेंटेंस क्वेश्चन टैग में हम लगाते हैं विल यू का प्रयोग करते हैं या वुड यू का। इसका प्रयोग करते हैं विल यू या वुड यू का, ठीक है ना। अब कैसे जानोगे एडवाइस या तो रिक्वेस्ट कैसे होगा, या तो आपको सेंस पता चलेगी सेंटेंस के सेंस से, या तो उसमें काइंडली या प्लीज ये सब दिया होगा ना,
दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, यदि आप ऑर्डर दोगे या कमांड दोगे, हाँ एग्जांपल देंगे एक साथ, पहले समझ लो फिर लिखना। अब चुप रहो। देखो, किसी को ऑर्डर या कमांड करोगे मतलब आदेश दोगे, तो क्वेश्चन टैग में लगाओगे वांट यू या काइंड यू। पहले बताओ, समझे नहीं? अगर आपके सेंटेंस में ऑर्डर की माना होगी, ऑर्डर तो जानते हो ना, आदेश दोगे, हाँ, तो क्वेश्चन टैग में वांट यू या काइंड यू होगा, ठीक है ना। अब कौन सा केस बचा? देखो, कोई भी सेंटेंस जब डू नॉट से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, डोंट से या डू नॉट से, ठीक है ना, तो सिंपली इसके लिए क्वेश्चन टाइप में हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? विल यू। क्या लगाते हैं? विल यू। समझे? देखो, चलो एग्जांपल सीखते हैं, क्लियर। चलो लिख लो इसे, लिख लो, बता। देखो, एक साथ एक लेट वाला सीख लो, एक साथ। यहाँ तक हो गया ना? देखो, अब ऐसे लेट वाला सीख लो डायरेक्टली, फिर एक साथ प्रैक्टिस करेंगे सब। देखो, हमने सीख लिया था अगर लेट के बाद अस आता है तो क्वेश्चन टाइम में क्या लगाते हैं? सैल भी लगाते हैं ना। किसके अकॉर्डिंग? देखो, क्योंकि ये जो लेट के बाद अस है ना, इसके अकॉर्डिंग सैल भी लगाते हैं ना। देखो, दूसरा कॉन्फिडेंस सीख लो, अगर लेट के बाद मी होगा, क्या होगा? मी। लेट के बाद मी होगा तो क्या लगाओगे? सैल आई, सैल आई। और आपने सीखा है कि आई और एक साथ लगाते हैं सैल, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक ना। अगर मी है तो सैल आई और अस है तो सैल बी, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद कोई भी अगर वर्ड रहेगा सैल के बाद, सॉरी कह रहा हूं, लेट के बाद कोई भी वर्ड रहेगा, कुछ भी अगर अस रहेगा तो सैल बी हो जाएगा ना। लेट मी के बाद क्या होगा? सैल आई। और इसके अलावा लेट से स्टार्ट हुआ सेंटेंस और अस और मी के अलावा कोई भी है तो विल यू का प्रयोग करो। किसका? विल यू का। लिख लो इसे, लिख लो, फिर प्रैक्टिस करें, ट्रेन करते हैं। लिख लो, फिर मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। शांत रहो, करने का प्रयास करो।
रहो यार। चलो एक बार इसे प्रैक्टिस करते हैं ना। देखो सबसे पहले क्या सीखा, अगर किसी भी सेंटेंस में एडवाइस होगी या रिक्वेस्ट होगा तो विल यू का प्रयोग करोगे या वुड यू का। क्वेश्चन टाइप विल यू दोनों वैलिड है। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर होगा या कमांड होगा तो क्या करोगे, वांट यू या कैन यू, ठीक है ना। डू नॉट सेंटेंस स्टार्ट होगा तो विल यू, ओके। अगर लेट के बाद अस है तो शैल, लेट के बाद मी है तो शैल आई, और लेट के बाद कोई अदर वर्ड है तो विल यू, ठीक ना। चलो अब इसे बताना, हेल्प मी क्या करोगे बताओ। हेल्प करोगे तो किसी से मान लो रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, क्या लगाओगे, विल यू। हां विल यू या वुड यू, विल यू का हां दोनों वैलिड है। ऑप्शन में एक ही होगा, ठीक। तुम्हारे पास जानते रहो विल यू भी आ सकता है और वुड यू भी ना। चलो दूसरा बताना, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज लगाए रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो क्या होगा, चलो मैं लगा दे रहा हूं वुड यू। चलो इसके बताओ, शट योर माउथ। अगर मैं किसी से बोलूंगा चुप रहो, क्या मतलब मैं ऑर्डर ले रहा हूं ना। हां वांट यू आ कैंट यू, तो मैं लगा दे रहा हूं यहां पर कैंट यू। चलो ये वाला बताओ, डू नॉट अब्यूज देम। देखो इसमें सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हुआ, सोचना नहीं है, विल यू लगा दो। क्या लगाओगे, विल यू। चलो ये वाला बताओ, लेट मी डू माई। हां तो मी के साथ आई और आई के साथ क्या लगाओगे, शैल आई। चलो ये वाला बताओ, हां मी के अकॉर्डिंग आ जाएगा बी, और बी के साथ क्या लगाओगे, शैल बी ना। सिंपल है। ये वाला देखो, लेट दिस बॉय प्ले, तो लेट के बाद कोई भी अदर वर्ड हो क्या लगाओगे, विल यू। चलो ये वाला बताओ, देखो इसका मतलब होता है पंक्ति, मे का मतलब होता है सॉरी क्यू का मतलब होता है पंक्ति। जैसे आप टीचर्स होते हैं, बोलते हैं लाइन बनाओ, आराम से बोलेंगे तेज से बोलेंगे, ऑर्डर देते हैं ना पंक्ति बनाओ, तो क्या वांट यू कैन यू लिख लो इसको। कहां ये देखो इनका यही नियम है, ठीक है ना। अगर सेंटेंस हेल्प मी से स्टार्ट हुआ है, सॉरी अगर एडवाइस से रिक्वेस्ट हो रहा है तो विल यू या वुड यू का प्रयोग करते हैं जरूर। लिख लो एक एग्जांपल, फिर एक और चीज इसमें सीखनी है, फिर खत्म है चैप्टर। ये चैप्टर आसान था ना, समझ में समझा आता है, आ जाता है एग्जाम, आ जाता है कि आता है, फिक्स नहीं है कि आता है। कभी कभी देखो मैं तो रेगुलर मॉक टेस्ट देता हूँ, किसी मॉक में आता है, किसी नहीं आता। देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट जरूर करते रहो, ठीक है ना। मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस वेरी बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक पे ले लो पास, उसमें से आपको प्रीवियस ईयर सारा मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो अच्छे से। क्या हुआ, समझे कि नहीं, नहीं समझे। चलो ठीक, और सेंटेंस दे रहा हूँ।
शांत रहो यार। चलो इतना प्रैक्टिस करते हैं। चलो पहला बताना, हेल्प द नीडी, मतलब जरूरतमंदों की मदद करो। पहले बताओ क्या है, एडवाइस की गई है ना ये, तो एडवाइस के लिए क्या लगाते हो? विल यू या वुड यू, चाहे तो लगा देना, वुड यू। चलो वैल्यू लगा दे रहा हूँ। चलो ये वाला बताओ, टेक मेडिसिन रेगुलरली, एडवाइस किया जा रहा है, क्या लगाओगे? चलो ये वाला बताओ, डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। डू नॉट से स्टार्ट हुआ है ना, तो क्या लगाओगे? विल यू या कैन यू, जो भी लगा सकते हो। चलो ये बताओ, काइंडली अटेंड माय पार्टी। अब देखो प्लीज लग गया, काइंडली लग गया ना, लेकिन प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट को करते हैं, तो क्या है यहाँ पर? वुड यू या विल यू। चलो ठीक, ये बताओ, कीप क्वाइट, शांत रहो। मैंने ऑर्डर दिया ना, तो क्या करोगे? वांट। चलो ये वाला बताओ, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। विल यू। चलो लास्ट बताओ, लेट द मैन कम इन, मतलब आदमी को अंदर आने दो। तो लेट के बाद कोई भी अगर क्या लगाओगे? हाँ, विल यू। चलो एक चीज और पढ़ लो, फिर ये कंप्लीट। वैसे कंप्लीट ही है, लेकिन देखो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि दो सेंटेंस आए, तो उसमें से आपको किस सेंटेंस लगाना होगा? जो सेंटेंस पूर्ण अर्थ दे, जिसको हमें क्वेश्चन से देखो दे रहा हूँ समझ में आएगा। जैसे आई थिंक शी इज राइट। चलो एक प्रयास करना इसका। देखो अब इसमें दो सेंटेंस है ना, देखो आई थिंक और शी इज राइट और ही सेड दैट ही वुड कम। तो क्वेश्चन टैग में हमेशा उसको लगाते हैं जो सेंटेंस कंप्लीट होगा, जो अपनी पूर्ण मीनिंग देगा। जैसे आई थिंक शी इज राइट, तो आई थिंक यहाँ पर पूर्ण ये शी इज राइट वह सही है, मतलब ये हमारा मेन सेंटेंस है, इसके अनुसार क्वेश्चन टैग लगाओगे। तो ऐसा क्वेश्चन टैग क्या होगा? इजंट शी। अब जैसे देखो he said that he would come, मतलब उसने कहा वह आएगा। हाँ, तो जो क्वेश्चन टैग लगाओगे इसके अकॉर्डिंग लगाओगे। इसका क्या हो जाएगा? हाँ, would not नहीं, want you होता है will not, इसका होगा wouldn't। wouldn't ठीक, अब सही होगा, ठीक है ना। shall not का होता है shall, should not का shouldn't, will not का want और would not का wouldn't, ये होता है, ठीक है ना। डेफिनेटली चलो लिख लो।